नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की बढ़ती संख्या उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गई है। राज्य के 25 जिलों में 100%, 17 जिलों में 200% तो 3 जिलों में 500% कोविड मामले सिर्फ 17 दिनों में बढ़े हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से वैक्सीन की मांग की है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। उन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन की चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल सुनवाई के बाद फिजिकल हियरिंग के बजाय हाइब्रिड सुनवाई कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई बंद कर दी। SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफा बताते हुए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस R सुभाष रेड्डी की बेंच ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में न्यायिक पक्ष पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रशासनिक तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 लोगों के नाम शामिल है, लेकिन इसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नदारद है। बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती को रास बिहारी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन वहां से भाजपा ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा को मैदान में उतारा है। जब मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में 7 मार्च को मेगा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था, तब भाजपा सूत्रों ने कहा था कि रास बिहारी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ऐलान किया कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक कोरोना वैक्सीन लगवा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय कैबिनेट ने टास्क फोर्स और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लिया है। बकौल जावड़ेकर, मेरी सभी नागरिकों से गुजारिश है जो 45 साल के ऊपर के हैं वह वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर करें। बता दें कि अब तक सिर्फ 4 कोरोना वैक्सीन 60 साल तक के आयु के लोगों को कोरोना की खुराक दी जा रही थी। सरकार के इस कदम से टीकाकरण अभियान में तेजी आ सकेगी और लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक युवक की आंखें फोड़ने के 20 साल पुराने मामले में आरोपी 3 सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 7 साल जेल की सजा सुनाई है। अपर शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में 2 जनवरी 2001 को जमशाद अहमद नामक युवक पर जान लेने की नीयत से हमला किया गया। इस दौरान युवक की आंखें फोड़ दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म की सामग्री को नियंत्रित करने के मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कोई भी हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर उठाया। तुषार ने अदालत को बताया था कि केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद एक हाईकोर्ट कह रहा है कि जब तक सुनवाई पर रोक नहीं लगेगी वो सुनवाई जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फर्जी केस में फंसाने के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने को लेकर गाइडलाइन की याचिका पर मुद्दे का परीक्षण करने को तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि उसे आपसी झगड़े के कारण दुष्कर्म के केस में फंसाया गया था। जेल में 20 साल बिताने के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को गुवाहाटी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त बनाना है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने 10 संकल्पों का जिक्र किया है। इसमें ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से लेकर संशोधित NRC तक का जिक्र है। बीजेपी ने असम में हर साल लाखों सरकारी और प्राइवेट नौकरियां देने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र में यह रेखांकित किया गया है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। बाढ़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य आत्मनिर्भर बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बैंक ऋण पर वसूले जा रहे ब्याज पर ब्याज मामले में दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और RBI के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। आर्थिक नीति निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है। कोर्ट व्यापार और वाणिज्य के शैक्षिक मामलों पर बहस नहीं करेगा।
हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सार्वजनिक नीति बेहतर हो सकती है। बेहतर नीति के आधार पर किस नीति को रद्द नहीं कर सकते। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि वह नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखे हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के कंटेंट पर निगरानी रखी जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी, जिसमें MP, MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे। केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इस साल OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक नया नियम लाया गया है। आज शहीद दिवस है। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाया। आज देश भारत माता के लालों को याद कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोसाबा में जनसभा की ओर TMC पर करारा हमला बोला। इस पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा झूठ बोलती है, यह मीर जाफर और डकैतों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ की फैक्ट्री बची रहेगी। बता दें कि ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली के दौरान ये आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2011 से 1 मार्च 2021 के बीच केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी CAPF और असम राइफल्स के 81,007 जवानों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 15,904 ने त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ दी। कांग्रेस सांसद दीपक बीज के एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार इन वर्षों के दौरान VRS लेने वालों या इस्तीफा देने वालों की संख्या हर साल कम ज्यादा होती रही। सेवाएं छोड़ने की वजह को लेकर कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है। देश के शेयर बाजारों में मंगलवार यानी आज तेजी दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 280 की बढ़त के साथ 50,051 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 78 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। इससे पहले मिले जुले वैश्विक रुझानों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को शुरुआती कारोबारी के दौरान 300 अंक से अधिक चढ़ गया था। सनी देओल ने बड़े बेटे करण देओल को पल पल दिल के पास से लॉन्च किया था। अब खबर उनके छोटे बेटे राजवीर देओल को लेकर आ रही है। राजवीर देओल की पहली फिल्म सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या के डायरेक्शन में हो सकती है। अवनीश की भी यह डेब्यू फिल्म होगी, लेकिन इसके साथ ही खबर यह भी आ रही कि राजवीर देओल के साथ सलमान खान की भांजी अली जेह अग्निहोत्री नजर आ सकती है। इस तरह इस जोड़ी पर सबकी निगाह टिक गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।